हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की दिव्यमणि पुस्तक के पाठ 3 सिंह अनुचराणाम कथा इसको स्पष्ट करेंगे। जैसा कि शीर्षक का नाम है सिंह अनुचराणाम, यानी कि शेर के सेवकों की कथा। अनुचर कहते हैं सेवक को, जो सेवा का कार्य करता है, और ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, यानी सेवकों की कथा। तो सिंह या शेर के सेवकों की कथा। बच्चों, इस पाठ में वर्णित कहानी हितोपदेश से ली गई है। हितोपदेश में कहानियों के माध्यम से जनता को शिक्षित और संस्कारित करने का प्रयास किया गया है कि किस तरह की कूटनीति कोई चलाता है, राजनीति खेलता है, दुर्व्यवहार किसके साथ करता है, उसका क्या परिणाम होता है। तो इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियां हितोपदेश के अंदर बहुत सारी लिखी हुई हैं। इस पाठ में भी जिस कहानी का वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि वैसे तो भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव के समान माना जाता है, उसका मान सम्मान किया जाता है, लेकिन इस कहानी में अपने स्वामी के द्वारा उसका अनुचर अतिथि को मरवा देता है और उसको सब मिलकर खाते हैं। तो यही इसमें शिक्षा देने का प्रयास किया गया है कि अपनी संस्कृति को महत्व देना चाहिए, अतिथि का हमेशा मान सम्मान करना चाहिए, ना कि हम किसी के साथ कूटनीति करें या राजनीति करें। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करें। कस्मिंश्चित् अरण्ये दुर्दान्तः नाम सिंहः आसीत्। किसी जंगल में दुर्दांत नाम का शेर रहता था। तस्य वायसः जम्बूकः व्याघ्रः च त्रयः सेवकाः आसन्। उसके कौवा, जम्बूक, जम्बूक कहते हैं, श्रृगाल कह सकते हो, सियार कह सकते हो, गीदड़ कह सकते हो, कि उसके कौवा, गीदड़ और बाघ 3 सेवक थे। एकदा तहि भ्रमद्भिः सार्थात् भ्रष्टः कश्चिद् उष्ट्रः दृष्टः। एक बार उनके द्वारा घूमते हुए काफिले से भटका हुआ कोई ऊंट देखा गया। ते अपृच्छन्, उन्होंने पूछा, कुतः भवान आगतः, आप कहाँ से आए हैं। उष्ट्रः तान् विलोक्य आत्मवृत्तान्तम् अकथयत्। ऊंट ने उनको देखकर अपना वृत्तांत कहा या अपनी कहानी सुनाई। ततः तहि असौ सिंहाय समर्पितः, तब उनके द्वारा वह शेर के लिए सौंप दिया गया, कि वे उस ऊंट को शेर के पास ले जाकर उसको सौंप देते हैं। सिंहः तम उष्ट्रम अभयवाचम दत्वा तस्य चित्रकर्ण इति नाम अकरोत्। सिंह ने उस ऊंट को अभय वचन देकर, अभय माने सुरक्षा का वचन देकर उसका चित्रकर्ण नाम किया, कि मतलब उस गीदड़ से कहा कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ऐसा उसको वचन दिया, और फिर उसका नाम उन्होंने चित्रकर्ण रख दिया। अथ कदाचित् सिंहस्य वपुः वैकल्यात् अतिवृष्टि कारणात् च आहारम् अलीनः ते अभवत्। किसी समय सिंह का, वपु माने शरीर, किसी समय सिंह का शरीर वैकल्यात् कमजोरी के कारण और अत्यधिक वर्षा के कारण ते आहारम अलीनः अभवत्, उनके भोजन में लीन हो गया। क्योंकि सिंह तो अस्वस्थ रहता था, कमजोर था, बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, तो वह शिकार पर नहीं जा पाता था, तो वह उनके भोजन में लीन हो गया। ततः ते आलोचितम, तब उन्होंने आलोचना की। चित्रकरणम एव यथा स्वामी विपादति तथा अनुष्ठीयताम, कि चित्रकर्ण के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा उसका स्वामी उसे पीड़ा देता है, कि जैसा उसका स्वामी उसे पीड़ा देता है वैसा ही व्यवहार चित्रकर्ण के साथ किया जाना चाहिए।
तत्कथम एव संभवति, वह कैसे संभव है। वायसः अब्रवीत्, कौआ बोला, इहि काले परीक्षिणः स्वामी पापम अपि करिष्यति, कि इस समय परीक्षिणः माने कमजोर स्वामी पाप भी करेगा, कि इस समय कमजोर स्वामी पाप भी करेगा। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा क्या पाप नहीं करता है। बुभुक्षितः कहते हैं भूखे को, क्योंकि सिंह भूखा था, तो भूखा क्या पाप नहीं करता है। इति संचित्य सर्वे सिंहस्य समीपम गतवन्तः, ऐसा सोचकर सब सिंह के पास जाते हैं। सिंहेन उक्तम, सिंह ने कहा या सिंह के द्वारा कहा गया, आहार अर्थम किंचित प्राप्तम, क्या भोजन के लिए कुछ प्राप्त हुआ। तही उक्तम, उन्होंने कहा, यतनाद अपि न प्राप्तम किंचित, तथा सिंहेन उक्तम, कि प्रयत्न करने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तदा सिंहेन उक्तम, तब सिंह ने कहा अधुना जीवन उपायः, अब जीवन का उपाय कौन सा है, कि ये जो जीवन है हमारा वो कैसे चलेगा, कौन सा साधन है इसके लिए। तो अब जीवन का उपाय क्या है, कौन सा है। वायसः अवदत्, कौआ बोला, देव स्वाधीनम आहारात परित्यागात सर्वनाशः यदा अयूम उपस्थितः, कि हे देव, अयूम उपस्थित होने पर, कि जब अयूम उपस्थित होता है तब स्वाधीन भोजन को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। कि जब अयूम एक तरह से कह सकते हैं कि विषम परिस्थितियां होने पर अगर हमारे सामने जो कुछ है अगर हम उसका भी परित्याग करते हैं, उसको भी छोड़ दें, तो उससे हमारा जीवन समाप्त हो सकता है। तो इसलिए उसने कहा, हे देव, जब अयूम उपस्थित हो तब स्वाधीन भोजन को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। सिंहेन उक्तम, सिंह ने कहा, अत्र आहारम कहा स्वाधीनः, कि यहाँ भोजन के लिए कौन स्वतंत्र है। वायसः कर्णे कथयति चित्रकर्णः इति, कौआ कान में कहता है चित्रकर्ण, मतलब कौए ने शेर के कान में कहा चित्रकर्ण। सिंहः भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णं स्पृशति, सिंह भूमि को छूकर कानों को छूता है। अभय वाचम दत्वा धृतः अयम अस्माभिः, अभय वचन देकर या सुरक्षा का वचन देकर यह हमारे द्वारा धृता माने निंदनीय होगा, कि यह निंदनीय काम है, हमने उसे सुरक्षा का वचन दिया है और फिर हम उसे समाप्त करें तो यह हमारे लिए निंदनीय है। तत्कथम संभवति, यह कैसे संभव है। तथा च सर्वेषु दानेषु अभयदानम महादानम वदन्ति इहि मनीषिणः, सब दानों में अभय दान महादान है, ऐसा विद्वान कहते हैं। मतलब सिंह ने कहा कि विद्वानों का ये कथन है कि अभय दान सभी दानों में श्रेष्ठ है। वायसः अवदत्, कौआ बोला, न असौ स्वामिना व्यापदयित तथ्य, किंतु अस्माभिः एव तथा कर्तव्यम, असौ स्वदेह दानम अंगीकरोति। कौआ बोला, न असौ स्वामिनम, इसको स्वामी के द्वारा पीड़ा नहीं दी जा रही है, किंतु हमें वैसा ही करना पड़ेगा। असौ स्वदेह दानम, वह भी अपनी देह का दान स्वीकार करता है। मतलब कौए ने सिंह से कहा कि जो चित्रकर्ण है वे भी अपनी देह का दान स्वीकार करता है, तो इसलिए हमें वैसा ही करना होगा। सिंहः ततश्रुत्वा तूष्णीं स्थितः, सिंह वह सुनकर चुपचाप बैठ जाता है। तेन असौ सर्वान् आदाय सिंहस्य समीपम गतः, वह उन सब को लेकर सिंह के पास गया। अथ वायसः उक्तम, देव यतनाद अपि आहारः न प्राप्तः, कौआ बोला या कौए ने कहा कि हे देव,
प्रयत्न करने पर भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। अनेक उपवासिनः स्वामी तद इदानीं मध्यम मासम उपभुज्यताम। अनेक उपवासों के स्वामी, तो इस समय मेरे मांस का भोग करो या मेरा मांस खाओ। सिंहेन उक्तम, सिंह ने कहा, भद्र वरम प्राण परित्यागः न पुनः ईदृशी कर्मणि प्रवृत्ति, कि हे भद्र, पुनः पुनः माने फिर से इस कार्य में प्रवृत्त होने से श्रेष्ठ है मैं प्राणों का परित्याग कर दूं, कि इस काम में फिर से प्रवृत्त होने से अच्छा प्राणों का परित्याग करना श्रेष्ठ है। जम्बुकेन अपि तथ उक्तम, जम्बुक के द्वारा भी या गीदड़ के द्वारा भी तथा उक्तम वैसा ही कहा गया। ततः सिंहेन उक्तम, तब सिंह ने कहा, मां एवं ऐसा मत करो। अथ चित्रकर्णः अपि जात विश्वासः तथैव आत्मदाहम, तब चित्रकर्ण ने भी आश्वस्त होकर वैसे ही आत्मदाह की बात कही। आहा तद्वदन एव असौ व्याघ्रेण कुक्षिम विदार्य व्यापादितः सर्वे भक्षितः च। वह कहते ही उस व्याघ्र ने बगल को फाड़कर पीड़ा दी। कुक्षि कहते हैं बगल को, कि बगल विदार्य माने फाड़कर, व्यापादितः पीड़ा दी, सर्वे भक्षितः च और सब खा गए। अतः अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं बोलता हूँ, सताम अपि मतिः खलाम उक्ति भी दोल्यते इति, कि सज्जनों की बुद्धि भी दुष्टों की उक्तियों से प्रभावित होती है या दुष्टों की बातों से प्रभावित होती है। कि जब दुष्ट इस तरीके से बात को करता है कि सज्जनों को लगता है कि वास्तव में वो सही बात कह रहा है, तो वह भी उसकी बातों में आ जाता है या उससे प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि कहाँ तो चित्रकर्ण को उसने अभयदान दिया था, सुरक्षा का वचन दिया था, लेकिन उसके बाद कौवे के कहे में आकर शेर उसको ही फाड़ देता है, समाप्त कर देता है, मार देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। दुर्दांतः कुत्र वसति स्म, दुर्दांत कहाँ रहता था। दुर्दांतः अरण्ये वसति स्म, दुर्दांत जंगल में रहता था। दुर्दांतस्य सेवकः कति सन्ति, दुर्दांत के सेवक कितने हैं। सन्ति माने हैं। दुर्दांतस्य सेवकः त्रयः सन्ति, दुर्दांत के सेवक 3 हैं। कान दृष्ट्वा उष्ट्रः आत्मवृत्तान्तम अकथ्यत, किनको देखकर ऊंट ने आत्मवृत्तांत यानी अपनी कथा, अकथ्यत माने कही। दुर्दांतस्य सेवकान दृष्ट्वा, दुर्दांत के सेवकों को देखकर, उष्ट्रः आत्मवृत्तांतम अकथ्यत, ऊंट ने आत्मवृत्तांत या अपना वृत्तांत कहा। बुभुक्षितः कः आसीत्, भूखा कौन था। सिंहः बुभुक्षितः आसीत्, सिंह भूखा था। कया योजनया उष्ट्रः मृतः, किसकी योजना से ऊंट मरा। वायसस्य योजनया उष्ट्रः मृतः, कौवे की योजना से ऊंट मारा गया या मर गया। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। वाक्यों कर लीजिए आगे मात्रा लगाकर। सिंह तत् श्रुत्वा तूष्णीम स्थितः, सिंह वह सुनकर चुपचाप बैठ गया। तो शब्द क्या आएगा, श्रुत्वा, सुनकर। यत्नाद अपि आहारः न प्राप्तः, प्रयत्न करने पर भी भोजन नहीं प्राप्त हुआ। प्राप्तः आ जाएगा। सर्वेषु दानेषु अभयदानम महादानम वदन्ति, सभी दानों में अभयदान महादान कहते हैं। असौ व्याघ्रेण कुक्षिम विदार्य व्यापादितः, वह उस बाघ के द्वारा बगल फाड़कर पीड़ा दी गई। सिंहः भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णौ स्पृशति,
सिंह भूमि को छूकर कानों को छूता है। नेक्स्ट है मंजूषा से समानार्थक शब्द चुनकर लिखिए। ये जो आपका पीले रंग का बॉक्स है इसको मंजूषा कहा जाता है। अब इस मंजूषा के अंदर आपके 5 शब्द लिखे हुए हैं और 5 ही आपके फिलअप हैं। तो इसमें हमें जो शब्द लिखे हैं उसके समान अर्थ वाले शब्द को चुनकर लिखना है। जैसे श्रगालहा जम्बूकः। देखिए श्रगाल माने भी गीदड़ होता है और जम्बूक माने भी गीदड़ होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। सिंगः केशरी, वायसः काकः कौवा, वने अरण्ये जंगल में, गृहीत्वा नीत्वा, गृहीत्वा माने भी लेकर और नीत्वा माने भी लेकर है। निम्नलिखित शब्द रूपों के लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। अरण्य, अरण्य सप्तमी विभक्ति, नपुंसकलिंग और एक वचन है। सप्तमी विभक्ति में जंगल में। वैसे भी आपने चिन्ह आपको याद होंगे कि जब आप कारक पढ़ते हो या विभक्ति चिन्ह पढ़ते हो तो अधिकरण में, तो सप्तमी विभक्ति में होता है जंगल में। सिंहस्य, सिंहस्य माने शेर का, तो ये षष्ठी विभक्ति हो गई संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति पुल्लिंग एक वचनम। वायसः कौवा, प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग और एक वचन है। परित्यागात्, परित्याग करने से मतलब अलग करने से, और अलग के भाव में हमेशा पंचमी विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति नपुंसक लिंग एक वचन है। दानेषु, दानेषु सप्तमी विभक्ति नपुंसक लिंग बहुवचन का रूप है। भूमिम द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन, क्योंकि भूमि हमारी स्त्रीलिंग शब्द है तो इसलिए ये स्त्रीलिंग में आएगा। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। सिंहेन उक्तम, सिंह के द्वारा कहा गया। अब सिंहेन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो सिंहेन का बहुवचन होगा सिंहै। सिंहों के द्वारा, शेरों के द्वारा उक्तम माने कहा गया। सिंहः श्रुत्वा तूष्णीम अतिष्ठत्, सिंह सुनकर चुपचाप बैठ गया। अब हमें बहुवचन करना है, सिंहः एक वचन है तो सिंहः एक वचन का हो जाएगा सिंहः बहुवचन। फिर श्रुत्वा तूष्णीम एज इट इज रहेगा। जब सिंह का हमने सिंगा बहुवचन कर दिया तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की प्रयुक्त होगी अतिष्ठन्। जैसे अतिष्ठत्, अतिष्ठताम, अतिष्ठन्, तो आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा अतिष्ठन्। और कौन सा लकार है? लंग लकार है, भूतकाल है ये। कुतः भवान आगतः, आप कहाँ से आए हैं। भवान एक वचन है प्रथमा विभक्ति का, तो क्रिया भी आगतः लगी है। अब जब हम भवान का बहुवचन कर देंगे भवन्तः, तो हमारी क्रिया भी बहुवचन हो जाएगी आगतः। कुतः भवन्तः आगतः। सिंहः भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णं स्पृशति। सिंहः बहुवचन हो जाएगा एक वचन से, ये बीच का ऐसे ही रहेगा भूमिं स्पृष्ट्वा कर्णं। फिर हमारी क्रिया परिवर्तित होगी बहुवचन में, तो बहुवचन में हो जाएगा आपका स्पृशन्ति, स्पृशति, स्पृशतः, स्पृशन्ति, ये आपका रूप बनेगा। अतः अहम सत्यम ब्रवीमि, इसलिए मैं सत्य कहता हूँ। अब अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन होता है वयम। अब वयम ये ब्रवीमि उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है। अब इसके लिए हमें उत्तम पुरुष बहुवचन लगाना है, तो ब्रवीमि, ब्रवीमि, ब्रूवः, ब्रूमः होता है। तो अतः वयम सत्यम ब्रूमः, इसलिए हमें सत्य बोलना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। कुक्षेम बगल, जगमुहु जाना। जाने के सेंस में जगमुह शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कहते हैं टू मूव, टू गो, टू कम, मतलब तीनों सेंस में कि मूव है, कम है, तीनों सेंस में आता है, तो मेन आपका होता है जाना। वरम अच्छा या श्रेष्ठ, आहारार्थम भोजन के लिए, स्पृष्ट्वा स्पर्श करके, सार्थाद काफिले से। ये अधिकांश आपके वर्ड मीनिंग में भी लिखे हुए हैं, आप उसमें से वर्ड मीनिंग में से याद
कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का अपने द्वारा बनाए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब जैसे मध्यम, मध्यम माने मेरा, मेरे की संस्कृत मम्मी होती है और मध्यम माने भी मेरा होता है। तो मध्यम पीतम वस्त्रम नानय, मेरा पीला वस्त्र नहीं लो, न माने लो, मेरा पीला वस्त्र नहीं लो। मनीषिणः, विद्वान को कहते हैं। भारत भूमौ बहवः मनीषिणः अभवन्, भारत भूमि पर बहुत से विद्वान हुए। जीवनोपायः, जीवन का उपाय। मत्स्य पालनम मम जीवनोपायः अस्ति, मछली पालन मेरे जीवन का साधन है या उपाय है। कुत्र माने कहाँ, त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। सेवकः, सेवकः कहते हैं अनुचरों को, नौकर को। तो सेवकः स्वे स्वामिनम अनुगच्छन्ति, सेवक अपने स्वामी का अनुगमन करते हैं या उनके पीछे जाते हैं। बुभुक्षितः, भूखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्, भिक्षु के भिखारी भूखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वन में एक शेर रहता था, वने एकः सिंहः वसति स्म, रहता था। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ध्यान रखिए कि लट लकार के जो रूप होते हैं उसमें जब हम इस्म लगा देते हैं तो वो हमारे लंग लकार या भूतकाल के रूप बन जाते हैं। अब वसति माने होता है रहता है, और जब हमने इसमें इस्म प्रयोग कर दिया तो ये हो गया रहता था। तो वने एकः सिंहः वसति स्म, उसके 3 सेवक थे। तस्य त्रयः सेवकः आसन्, आसीत् स्तः आसन्, आसन बहुवचन है थे। अतिथि को मारना पाप है, अतिथिम हनन पापम अस्ति, अतिथि को मारना पाप है। शेर 4 दिन से भूखा था, सिंहः 4 दिवसान बुभुक्षितः आसीत्, 4 दिनों से भूखा था। इसलिए मैं बोलता हूँ, अतः अहम वदामि, बोलता हूँ। भूखा कौन था, बुभुक्षितः कः आसीत्, भूखा क्या पाप नहीं करता है, बुभुक्षितः किम पापम न करोति। अब बहुविकल्पीय प्रश्न है। सिंहस्य कति सेवकः आसन्, सिंह के कितने सेवक थे। चत्वारः माने 4, द्वौ माने 2, त्रयः माने 3 या 5। तो 3 सेवक थे, त्रयः आपका उत्तर होगा। जम्बूकस्य पर्याय पदम अस्ति, जम्बूक का पर्याय पद है। व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ हो गया। सिंह माने शेर हो गया। उष्ट्रः माने ऊंट हो गया। श्रगालः माने गीदड़ या सियार हो गया जम्बू। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा श्रगा। इस तरह से बच्चों आज इस पाठ का अर्थ और अभ्यास कार्य आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।